Hello guys, morning all of you. Today I welcome you on my YouTube channel Study PDF class IAS Education with Vishal. So today we will discuss the Hindu newspaper analysis and editorial of 17th of May 2021 और मंडे। आज तारीख 17 मई 2021 और है मंडे। तो आज का हम द हिंदू न्यूज़पेपर एनालाइज देखेंगे। तो आशा करते हैं कि आप सही होंगे कोविड-19 पेंडेमिक में और अपनी स्टडी सही कर रहे होंगे। तो हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है वो देखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है वो अरेबियन सी से अरेबियन सी में जो टाउटी साइक्लोन आया है उससे रिलेटेड है। तो ये 24 हावर्स तक और रहने वाला है, यानी कि मंडे तक ये गुजरात तक पहुंच जाएगा। तो केरला के अंदर हाई विंड की वजह से 5 लोग मारे गए कर्नाटक और केरला में, और गुजरात तक पहुंचने में आज मंडे तक इवनिंग तक पहुंच जाएगा। ये IMD की रिपोर्ट है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और जो टाउटी है ये नाम दिया है म्यांमार के द्वारा। क्योंकि म्यांमार ने ये नाम सजेस्ट किया है, जो जिसका मीनिंग होता है गेक्को, जो कि एक वोकल लिजर्ड होती है बर्मीश लैंग्वेज के अंदर। और इस साइक्लोन की वजह से इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन जो सर्विस है हैदराबाद की, उन्होंने बताया है कि जो डैमेज होगा इस साइक्लोन की वजह से वो केरला, कर्नाटका, गोवा में अभी तक हो चुका है और फ्यूचर में महाराष्ट्र और गुजरात में देखा जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे जो सेकंड वेव है कोविड-19 की, वो अभी भी हाई पर चल रही है, जैसा इस ग्राफ में देख पा रहे होंगे। तो 1 जनवरी से 2021 से है ये। तो 15 मई तक जो हमारी ये ब्लू लाइन है वो है TPR परसेंटेज, तो उसमें 19.2% है। और जो पर डे डेली टेस्ट हो रहे हैं वो रेड कलर में। तो 17.9 लाख जो टेस्ट हो रहे हैं पर डे, यानी कि 18 लाख टेस्ट पर डे हो रहे हैं। और जिसमें से कोविड-19 के जो पॉजिटिव केस हैं वो 3.41 केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं। ये 15 मई तक का रिपोर्ट है। तो अभी भी जो कोविड-19 की रेट है उसमें अभी भी इंक्रीजमेंट हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा कोविड-19 की रिस्पॉन्स जो आ रहा है, पेंडेमिक आ रहा है, उसके वजह से जो WHO के साइंटिस्ट हैं जो इंडियन ओरिजिन से हैं, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जो कि चीफ साइंटिस्ट हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, उन्होंने बोला है कि इंडिया की डेवलपमेंट में एक अभी भी 6 से 18 महीने तक कोविड-19 का जो क्रिटिकल बैटल चल रही है पेंडेमिक को हराने के लिए, वो अभी भी नेक्स्ट हाफ ईयर से लेकर 6 महीने से 1.5 साल तक ये पेंडेमिक देखा जाएगा। नेक्स्ट हमारा इजराइल ने अब बॉम्ब करा दिए हमास गाजा चीफ की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर, जिसकी वजह से 42 लोग अभी डेली मारे जा रहे हैं। तो इससे पहले जो बिल्डिंग पे गिराए गए थे उसमें अभी गाज़ा के अंदर अभी तक एटलीस्ट 153 लोग मारे गए बॉम्बार्ड की वजह से, जो कि अभी जो रिसेंटली मारे गए वो 42 मारे गए, जो कि हाईएस्ट डेली टूल है। और इससे पहले जब इसराइल ने मिसाइल छोड़ी थी वो 12 स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर गाज़ा सिटी में, जिसमें कि जो बिल्डिंग थी वो US एसोसिएट प्रेस की थी और कतार बेस्ड अल जज़ीरा मीडिया ऑपरेशंस की थी, जो कि घेर दी गई थी। उसकी वीडियो भी रिलीज़ हुई है। तो अभी इतना ही। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेट वाइड जो पॉजिटिविटी है, यानी कि कोविड-19 से जो पॉजिटिव केसेस पर डे आ रहे हैं वो हर एक स्टेट में इक्वल नहीं है। जैसे कि अगर हम ग्राफ में देखें तो 1 जनवरी से लेके 15 मई तक दोनों केसेस में ये छत्तीसगढ़ का व्यू है और ये है कर्नाटका का व्यू, जिसमें जो रेड कलर है वो नंबर ऑफ़ डेली टेस्ट है। तो इस छत्तीसगढ़ में 64,000 पर डे टेस्ट हो रहे हैं और 1.27 लाख के जो टेस्ट हो रहे हैं 1,27,000 डेली टेस्ट कर्नाटका के अंदर हुए, जिसमें कि जो पॉजिटिव केस आए हैं
वो 14.71% है, और जो कर्नाटका में वो 31.32% अप्रोक्सीमेटली केसेस हैं पॉजिटिव। तो देखा जा रहा है कि कर्नाटका के जो केसेस हैं वो हाईएस्ट लेवल पे हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड कंसाइनमेंट जो है स्पुतनिक वी का, वो इंडिया में अराइव कर चुका है। तो ये जो स्पुतनिक वी का कंसाइनमेंट है वो हैदराबाद में लैंड करेगा, जो कि जिन्होंने वैक्सीन डेवलप की है उन्होंने ये ट्वीट करके बताया। तो स्पुतनिक वी जो है इसका डिस्क्रिप्शन में ये रशियन इंडियन वैक्सीन है, ये ANI ने बताया, जो एक्सपेक्ट की है कि प्रोडक्शन है इसकी ग्रेजुअली 850 मिलियन डोसेस पर ईयर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये है, जो हमारी पोलिंग हुई थी इलेक्शंस के, तो उसमें इलेक्शन की वजह से अप्रॉक्सीमेटली 1621 टीचर्स की डेथ हो गई है कोविड की वजह से, जो कि ड्यूटी असाइन करने की वजह से पेंडेमिक में, जो कि पंचायती पोल हुए थे उसमें। तो ये यूपी का डेटा है। नेक्स्ट है हमारा US PM केयर फंड वैक्सीन। तो प्लिया फील्ड की गई है सुप्रीम कोर्ट में, ताकि जो डायरेक्शन PM केयर फंड है उससे जो बजट है जो स्टेबलाइज करने के लिए काम आए, ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट के लिए और इंस्टॉलेशन 738 डिस्ट्रिक्ट्स में हॉस्पिटल कंट्री के अंदर, ताकि जो कोविड-19 पेंडेमिक है उसे रोका जा सके। तो इसके लिए प्लिया डाली गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन जो PM केयर फंड है उसके बारे में जानेंगे। तो PM केयर फंड है ये प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड है, जो कि क्रिएट किया गया था 28 मार्च 2020 को कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से इंडिया में। और ये फंड है जो कि कॉम्पैक्ट करेगा, कंटेनमेंट करेगा और रिलीफ करेगा अफोर्ड को, जो कोविड-19 के कोरोना वायरस के आउटब्रेक होंगे और सिमिलर पेंडेमिक होंगे जो फ्यूचर में होंगे। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के इसके चेयरमैन है फंड के, और जो ट्रस्टीज़ हैं वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और जो PM केयर फंड है ये जो है रिक्वेस्ट की गई है, तो रिसीव जो रिक्वेस्ट की गई है वो वार अगेंस्ट कोविड-19 की गई है। तो फंड को जो सेटअप किया गया था वो डिजास्टर मैनेजमेंट और रिसर्च के लिए किया गया था। तो इसके लिए प्ले डाली गई है, क्योंकि ये जो है ये कोविड-19 को रोकने के लिए ये PM केयर फंड स्टेबलाइज किया गया था। नेक्स्ट हमारा एंटायर ग्लोब यूनिट सेंटर टोवर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑन वैक्सीन एक्सपोर्ट। तो वहाँ पूरी वर्ल्ड के अंदर जो यूनिट है वैक्सीनेशन की, तो पेंडेमिक के अंदर गवर्नमेंट ने बताया है, सुप्रीम कोर्ट की ने डिसीजन लिया है कि वो एक्सपोर्ट करे वैक्सीन को, ताकि जो सेकेंड वेव कोविड-19 की है उसे रोक सके इन वर्ल्ड वाइड। तो जो डोसेज है कोविशील्ड के, जैसे आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि रिसीव किए गए विलेना इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जो कि माले में है, जनवरी के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो रूरल स्प्रेड है, जो रूरल एरियाज़ में कोरोना वायरस जो स्प्रेड हो रहा है हाईली रेटेड, उसके लिए गवर्नमेंट ने बताया है कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर उन्हें देनी चाहिए और इंक्रीज़ करनी चाहिए रूरल एरियाज़ में RET टेस्ट, ताकि जो कोविड-19 से बचा जा सके। तो हर एक विलेज में हेल्थ केयर सिस्टम को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, खास करके यूपी, बिहार और गुजरात एंड अदर स्टेट्स जिसमें रूरल एरियाज़ हैं, क्योंकि अब ये जो कोरोना वायरस है वो रूरल एरियाज में भी देखा जा रहा है हाई रेट पर, जो कि पीक पर है अभी। नेक्स्ट हमारा और ये जो वायरस है, जैसे कि अगर हमारा अगला आर्टिकल देखें, तो जो वायरस है की सिचुएशन है, जो ट्राइबल्स एरिया हैं उनमें पीक पर जा रही है, उनमें क्योंकि ज़्यादा हालत ख़राब है। जो हमारा नेक्स्ट जो सिचुएशन थी, तो इसमें जो कोविड-19 की वजह से है, जो ट्राइबल्स एरिया हैं और जो ट्राइबल्स ग्रुप हैं
उड़ीसा के अंदर, जिसमें 23 जो पर्सन हैं बिलोंग करते हैं डोंगरिया कम्युनिटी से, जिनको कोविड-19 टेस्ट कराया था जो कि पॉजिटिव निकले थे। और जो हाई इसमें जो कम्युनिटी है ट्राइबल्स की, वो कोविड-19 जो टेस्ट हैं वो कराने से डरती हैं। तो इसी वजह से जो कोविड-19 की जो प्रॉब्लम है वो ट्राइबल्स एरिया में ज़्यादा देखी जा रही है, क्योंकि पर्टिकुलरली जो वल्नरेबल जो ट्राइबल्स ग्रुप हैं उड़ीसा में, इसलिए देखी गई है। और सिमिलरली जो अदर ट्राइबल्स एरिया हैं, जैसे कि बोंडा हिल्स में मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और बोंडा कम्युनिटी जो है उन्होंने डिक्लेयर किया है कंटेमिनेटेड जोन, जब 12 लोग टेस्ट पॉजिटिव निकले। नेक्स्ट हमारा जो डेली केसेस जो होते हैं, तो डेली केसेस में कल तक 2,73,000 केसेस पर डे निकले हैं, और जिसमें डेथ हुई हैं 3,901 डेथ काउंट की गई हैं। नेक्स्ट हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने बताया है कि जो वॉलेशन चल रहे हैं इजराइल और जेरूसलम के अंदर, तो गाज़ा के अंदर जो वायलेंस है उसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रोकने के लिए कहा है, ताकि जो अनकंटामिनेटेड सिक्योरिटीज़ हैं और ह्यूमैनिटेरियन को रोका जा सके, इन ह्यूमैनिटी को, क्योंकि जो क्राइसिस हैं वो ह्यूमन राइट्स का पालन नहीं हो रहा है। तो जैसे कि हम रोज़ के आर्टिकल्स में देख पा रहे हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है वो इधर ये गाजा स्ट्रिप है, और ये है पैलेस्टीन, और ये जो बाकी का एरिया है ये है इज़राइल। तो कॉन्फ्लिक्ट इन लोगों के बीच में चल रहा है अभी इज़राइल स्ट्रिप में। तो बॉम्बार्ड यहाँ से इधर हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, यूके ने प्रिपेयर किया है कि वो रीओपन करे B1617.2 स्ट्रेन, जो कि इंडियन वेरिएंट कोविड वायरस है, जिसके केसेस डिटेक्ट किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये वेरिएंट की वजह से जो हर वीक में 520 से लेकर 1313 वीक तक जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो राइज हो रहे हैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के अंदर, ताकि जो प्रिपेयर कर सकें अनलॉक पार्ट ऑफ इकोनॉमी को। नेक्स्ट हमारा इंडिया ने कॉल किए हैं कि इमीडिएट डी एस्केलेशन किया जाए हॉस्टिलिटीज़ का। तो इजराइल और फ़लस्तीन में जो सिचुएशन है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने मीटिंग हेल्ड की, ताकि जो दोनों पार्टीज़ हैं उन्होंने अभी तक 150 प्लस डेथें कर दी हैं, जिसमें इन चिल्ड्रंस भी इंक्लूडेड हैं। तो इसकी वजह से जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं यूएस के साथ, उनके साथ एक मीटिंग हुई है, क्योंकि अगर ये जो चल रहे हैं सिचुएशन अगर ये बढ़ती जाएगी तो युद्ध की जो नीति है वो फ्यूचर में देखने के लिए ज़्यादा ख़राब होगी। तो इसे रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने बोला है। नेक्स्ट हमारा फाइटिंग रिज्यूम इन साउथर्न अफगानिस्तान। तो जो अफ़गानिस्तान और तालिबान के अंदर गवर्नमेंट जो दोनों हैं, इनके अंदर जो फाइट चल रही थी, जो इनकी सिचुएशन भी लेस सिमिलर पैलेस्टीन और इजराइल जैसी है। तो जब से यूएस गवर्नमेंट के जो ट्रॉप्स हैं, मिलिट्री ट्रॉप्स हैं, जब से उन्होंने विड्रॉ किया है अफ़गानिस्तान से, तो तभी से अफ़गानिस्तान और तालिबान के अंदर यही चल रहा है, और मिलिट्री ऑप्शंस हो रहे हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो नेक्स्ट हमारा इतना ही है। तो अब हम सीधा एडिटोरियल पर चलते हैं। एडिटोरियल में हमारा पहला जो आर्टिकल है ये इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में, जो कि हमारे रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो हम बात करेंगे दोनों के रिलेशन और नेबरिंग के बारे में, और बायलैटरल और ग्रुप और जो एग्रीमेंट हुए। तो देखते हैं जो क्रोनोलॉजी है दोनों की, देखते हैं हिस्ट्री। तो 1950 में इंडिया और चाइना के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टेबलाइज किए हुए थे 1 अप्रैल 1950 को।
जिसमें इंडिया एक फर्स्ट ऐसी कंट्री थी जो कि नॉन सोशलिस्ट कंट्री थी जिसने रिलेशनशिप स्टेबलाइज किए थे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में। और एक कैच फ्रेज निकला था, हिंदी चीनी भाई भाई, जो कि बहुत फेमस हुआ था। तो 1955 में आते आते तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में एशियन और अफ्रीकन जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें 29 कंट्रीज़ और शामिल थी। और ये जो एशिया अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस हुई थी ये इंडोनेशिया के अंदर हुई थी, बंडून के अंदर, जो कि जॉइंटली एडवोकेट की गई थी बंडोंग स्पिरिट ऑफ सॉलिडेरिटी फ्रेंडशिप एंड कॉरपोरेशन के अंडर में। फिर 62 में आते तो बॉर्डर जो कॉन्फ्लिक्ट हुए थे वो बायलैटरल रिलेशन सीरियसली सेटबैक हुए। फिर 1976 में आके इंडिया और चाइना ने रिस्टोर किए एम्बेसडर रिलेशन और बायलैटरल टाइज और इम्प्रूव किए गए ग्रेजुअली। फिर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो हमारे इंडियन के प्राइम मिनिस्टर थी 1988 में, राजीव गांधी, उन्होंने चाइना विजिट किया ताकि नॉर्मलाइज कर सकें बायलैटरल रिलेशंस को। तो दो साइड देखी गई, फॉरवर्ड एंड डेवलप किए गए बायलैटरल रिलेशन एक्टिवली इन अदर फील्ड्स आल्सो। तो म्यूचुअली जो एक्सेप्टेबल हुई थी सिचुएशन दोनों के बीच में, सॉल्यूशन निकले थे वो बाउंड्री के ऊपर निकले थे जो इंडिया और चाइना की है, और उसी के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद 1992 में हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट थे आर वेंकटरमन, उन्होंने चाइना विजिट किया, जो कि इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जिन्होंने चाइना विजिट किया इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की। फिर 1996 में चाइनीज़ प्रेसिडेंट आए इंडिया में, जो कि फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट थे चाइना के, उन्होंने विजिट किया जब बायलैटरल जो टाइज थे 1950 में, यानी कि जो हमारी इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई थी उसके बाद जो फर्स्ट चाइनीज़ इंडिया में आए थे वो 1996 के अंदर आए थे, जिनका नाम था जियांग जेमिन। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, तो सीधा अब चलते हैं रिसेंट न्यूज़ चल रही है। तो 1950 में दोनों साइड में 7th ब्रिक्स समिट हुआ था यूएफए और रशिया में, यूएफए के अंदर, सॉरी रशिया के अंदर यूएफए वहाँ पर, और लीडर्स मीटिंग हुई थी ईस्ट एशिया कॉरपोरेशन में जो मलेशिया में कंडक्ट की गई थी। तो चाइना ने डिसाइड किया नाथुला पास, जो कि इंडियन ऑफिशियल पिलग्रिम था जियांगजेंग का। तो इंडिया ने सेलिब्रेट किया था इंडियन टूरिज्म ईयर इन चाइना। फिर 2018 में चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने इनफॉर्मल मीटिंग रखी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के संग वुहान के अंदर, जिसमें न्यू मॉडल था एक्सचेंज का बिटवीन लीडर्स में। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया उसी 2018 के अंदर एससीओ समिट, जो कि क्विंटाओ में हुआ था, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट जो हुई थी। और 2008 में हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे। तो दोनों लीडरों ने 10th ब्रिक्स समिट भी की और G20 समिट की थी, जो कि ब्यूनोस एयर्स में कंडक्ट की गई थी। 2019 में जो सेकंड इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी चेन्नई के अंदर हुई थी, जो कि वुहान कंसेंशन के अंदर कराई गई थी। तो दोनों नेशंस ने जो पार्टनरशिप डेवलप की थी इन डेप्थ, तो उसमें स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, प्रमोट म्यूचुअली बेनिफिशियल कॉरपोरेशन कई सारे फील्ड में, और एडवांस एक्शन किए थे जिसमें म्यूचुअल लर्निंग दोनों सिविलाइजेशन के अंदर हुई थी। और बोथ साइड जो एससीओ की समिट हुई थी बिशक के अंदर और 11 ब्रिक्स समिट कंडक्ट की गई थी 2019 में इंडिया चाइना रिलेशंस में। फिर मई 2020 के अंदर चाइनीज़ और इंडियन फोर्स के बीच में क्लैश हो गया नाथुला पास के पास, जो सिक्किम में सिचुएटेड है इंडिया में। और उसके बाद जून 2020 में 59 ऐप बैन किए गए जो कि इंडियन ओरिजिनेट थे, फिर चाइनीज़ ओरिजिनेटिंग ऐप थे। फिर नवंबर 2020 में आके 43 न्यू ऐप और ब्लॉक कर दिए गए इंडिया गवर्नमेंट के बाद, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चाइनीज़ जो ऐप थे, और ये ऐप बैन किए गए थे अंडर सेक्शन 69A जो कि IT एक्ट 2000 सेक्शन के अंदर। और फरवरी 2021 के अंदर, जो कि ये रिसेंटली 3 मंथ एगो है, 3 महीने पहले किए, तो इंडिया चाइना ने डिसाइड किए एग्रीमेंट और डिसएंगेजमेंट एट पोंगंग लेक के ऊपर। बस इतना ही है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो है यूजिंग ऑल ऑप्शंस टू एनेबल द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोवैक्सीन इन नेसेसरी स्टेप। तो जो सप्लाई है कोवैक्सीन की उसको अगर हर कंट्रीज़ में अगर प्रोडक्शन की जो पेटेंट है वो दे दी जाए तो कोरोना वायरस जो है उसको रोका जा सकता है।
लेकिन जो इंडिया में जैसे कि जो डिलीवरी की जा रही है दोनों वैक्सीन की, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, और रशियन जो डेवलप स्पुतनिक वी है वैक्सीन जो कि डिप्लॉय की गई है, तो उसकी वजह से जो इंडियन की वैक्सीन है वो उनकी जो वैक्सीनेशन रीजन्स हैं इसकी वजह से वो नीचे गिर रही है, क्योंकि जब रशियन है उसका जो यूज़ है वो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जो प्राइजेज़ हैं वो भी इनके डिफ़र करते हैं। और कई सारी पॉपुलेशन है जिसमें कि इन्फेक्शन है इंडिया के अंदर। तो जो ट्रिप्स है साउथ अफ्रीका जो वेवर एग्रीमेंट हुआ था ताकि यूनिवर्सल एक्सेस हो सके कोविड-19 वैक्सीन का इन ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो इस इन इफेक्ट के ऊपर जो पेटेंट एक्ट आया था 19 जो पेटेंट एक्ट है 1970, जिसमें कि सेक्शन 100 ग्रांट करता है कि सेंटर अलाउ कर सकता है लाइसेंस स्पेसिफिक कंपनीज़ को ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकें वैक्सीन को। और सेक्शन 92 अलाउ करता है कि सेंटर इशू करे कंपलसरी लाइसेंस ताकि नेशन के अंदर एक्सट्रीम इमरजेंसी के अंदर वैक्सीन का डेवलप करा सके इमरजेंसी सिचुएशन में। तो इन दोनों सेक्शंस की वजह से लेकिन जो पेटेंट राइट्स हैं वो ऑनर के ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि जैसे पेटेंट का मीनिंग ये है जैसे कि अगर आपने कोई चीज़ बनाई और दूसरे आदमी अगर आपने इसका पेटेंट ले लिया पहले, तो दूसरा आदमी इसे कभी नहीं बना सकता। तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आर्टलेस और हर्टलेस। तो गवर्नमेंट, तो ये आर्टिकल हमारा सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से है, जो कि पार्लियामेंट बिल्डिंग बननी है जो इंडिया में बनाई जा रही है, जिसमें 2 रेसिडेंस भी बनाए जाएंगे प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट के। तो इससे रिलेटेड है और इसमें कुछ नहीं है। तो दोस्तों आज का न्यूज़पेपर इतना ही, तो कल मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, और जब तक के लिए जय हिंद। कल मिलेंगे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।